जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ले चलते हैं, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही भोलेनाथ कल्याण कर देंगे। यहाँ तक कि किसी भी रोग व्याधि या प्रेत बाधा से अगर आप पीड़ित हैं तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के स्मरण मात्र से या सुनने मात्र से, इनकी कथा प्रचार प्रसार करने मात्र से ही आपके शारीरिक मानसिक प्रेतबाधा जैसी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएंगी, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत श्री शिव महापुराण की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। प्रथम खंड पूर्वार्ध चतुर्थो अध्याय में आपको ले चलता हूँ। तो आइए चलते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात मैं विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उस कथा को संपन्न बनाने में और संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें और उसके पश्चात हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि हम इस भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को आप तक पहुंचाने में पूरा सफलतापूर्वक प्रयास रखूं और आपको इस कथा का रसपान कराते हुए आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्योस्वर संहिता चतुर्थो अध्याय यानी चतुर्थो अध्याय में, जिसमें महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है कि श्रवण कीर्तन और मनन इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। तो आइए चलते हैं, जिसको मैं संस्कृत और उसकी व्याख्या मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। तो इसमें देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को सुनने वाले और पढ़ने वाले कभी भी किसी रोग व्याधि से पीड़ित नहीं होते। तो आइए चलते हैं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में लेके। तो मुनय ऊचुह यानी मुनि गण बोले, मननम कीदृशम ब्रह्मंच वर्णम चापि कीदृशम कीर्तनम वा कथम तस्य कीर्तये तथ तद था यथम। उसके पश्चात मुनिगण बोले, हे ब्राह्मण, मनन कैसा होता है और श्रवण का स्वरूप कैसा है और उनका कीर्तन कैसे किया जाता है, यथार्थ रूप में आप वर्णन करें। तो ब्रह्मो उवाच, ब्रह्मा जी बोले, पूजाज पेश गुण रूप विलास नापनाम युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत् तत्संततम मन मीश्वर दृष्टि लभ्यम सर्वेषु साधन वरेष्यपि मुख्य मुख्यम गीतात्मा ना श्रुति पदेन च भाषया वा शंभु प्रताप गुण रूप विलास नान्मनाम वाचा स्फुटं तु रसवत स्तवनम यदस्य तत्कीर्तनम भवति साधनमत्र मध्यम येनापि केन करणेन च शब्दपुंजमं यत्र क्वचित् चिच्च व परम श्रवणेन्द्रियेण स्त्री केली वद दृढ़ तरम प्रणि धीयते यत तदय बुद्धाय श्रवण मत्र जगत प्रसिद्धमं सत्संगे मेन भवति श्रवणम पुरस्ततात् संकीर्तनम पशुपतेरथ तद दृढ़ं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मनम तदन्ते सर्वहि संभवति शंकर दृष्टि पाते। उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वो महेश्वर की
कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है वह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम है। शंभु के प्रताप, गुण, रूप, विलास और नाम को प्रकट करने वाले संगीत, वेद वाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही मध्यम साधन है, जिसको कीर्तन शब्द से कहा जाता है। हे ज्ञानियों, स्त्री क्रीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवणेन्द्रिय का दृढ़तर आसक्ति ही जगत में श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम सज्जनों की संगत से श्रवण सिद्धि होता है, बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है और अंत में सभी साधनों से श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है, किंतु यह सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव होता है। सूत उवाच अस्मिन् साधन महात्म्ये पुरावृत्तं मुनीश्वराः युष्मदर्थ प्रवक्ष्यामि शृणुध्व मवधानतः। पुरा मम गुरुव्यासः पराशर मुनेः श्रुतः तत्पश्चार संभ्रान्तः सरस्वत्या तष्टे शुभे गच्छन् यदृच्छया तत्र विमाने नारकर रोचिषा सनत्कुमारो भगवान ददर्श मम देशी कम ध्यानारूढ़ प्रबुद्धोऽसौ ददर्श तम जात्मजं प्रणिपत्याः संभ्रान्ताः परम कौतूहलं मुनिः दत्त्वार्धरमस्मै प्रदब्धो देवयोग्यं च विष्टरं प्रसन्नः प्रायः तम प्रहम प्रभुर्गंभीरया गिरा। उसके बाद देखा जाए तो सूत जी बोले, मुनीश्वरों, इस साधन का परम महात्मा बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप लोग सुने। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव को वहां देखा, वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य प्रदान करके देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में कहने लगे। सनत कुमार उवाच, यानी सनत कुमार बोले, सत्यम वस्तु मुने दध्याः साक्षात्करणे गोचरः स शिवोऽथ सहायोत्र तत्पश्चरिषि किंकृते एवं मुक्तः कुमारेण प्रवोचा स्वयं मुनिः धर्मार्थ काम मोक्षाश्च वेद मार्गे कृतादराः बहुधा स्थापिता लोके मया त्वत्कृपया तथा एवं भूतस्य मेप्योऽयं गुरुभूतस्य सर्वतः मुक्ति साधन कमं ज्ञानं नोदेति परमाद्भुतं तत्पश्चरामि मुक्त्यर्थ न जाने तत्र कारणम् इत्थं कुमारो भगवान व्यासेन मुनिनार्थितः समर्थः प्राह प्रवेन्नन्द्रा निश्चयं मुक्ति कारणं श्रवणं कीर्तनं शंभोर्म ननम च महत्तरम त्रयं साधन मुक्तम च विद्यते वेद सम्मतम पुरा हस्मथम संभ्रांतो हान्य साधन न संभ्रमः अचले मंदरे शैले तत्पश्चरण मा चरम। उसके पश्चात सनत कुमार बोले, हे मुने, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तप किस लिए कर रहे हैं? इस प्रकार सनत कुमार के
कहने पर मुनि व्यास ने अपना आशय कहा। मैंने आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझ में मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। यह आश्चर्य ही है। मुक्ति का साधन न जानने के कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। हे विप्रेंद्रो, इस प्रकार जब व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की तब वे समर्थ सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चित कारण बताने लगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। उसके पश्चात शिवा गया ततः प्राप्तो भगवान नंदी केश्वर स मे दयालु लुर्भ गव नाम सर्वसाक्षी गणेश्वर उवाच महमं सन्नेहं मुक्ति साधन मुक्तमं श्रवणं कीर्तनं शंभोर्म ननम वेद सम्मतम त्रिकम च साधनम मुक्तेम मुक्तः शिवेन मम भासितम श्रवणादि त्रिकम ब्रह्मणम कुरुष्वेति मुहुर्मुहुः एवं मुक्त्वा ततो व्यासम सानुगो विधि नंदनः जगानस्व मानेन पदम पर मा शोभनम एवं मुक्तम समासेनम पूर्व वृत्तांत मुक्तमम। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः हे ब्राह्मण, आप श्रवणादि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। उसके बाद ऋषि उवाच, ऋषि गण बोले, श्रवणादि त्रयं सूत मुक्त्युपाय स्वत एरितः श्रवणादि त्रिकेश्व शक्ततः किं कृत्वा मुच्यते जनः अयत्नेन नैव मुक्तिः स्यात् कर्मणा केन हेतुना। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है और किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। उसके पश्चात इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम साध्य साधन खंडे चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अंधविश्वास में न पड़िए। उसके पश्चात जाने अनजाने में अगर भोलेनाथ के इस श्री शिव महापुराण को पढ़ने आपको सुनाने में कहीं से भूल चूक हुई हो तो मैं भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नमाते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ और हमें पूरा अपना स्नेह और आशीर्वाद हमारे ऊपर
बनाए रखें कि इस भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को अपने मुखारबिंदु से इस कथा को आप तक पहुंचाने में भोलेनाथ हमारा पूर्ण सहयोग करें और अपना आशीर्वाद और अपनी प्रेरणा हमारे ऊपर बनाए रखें। अब अगली कथा को लेके मैं आपके सामने फिर मिलूँगा 5वें अध्याय में, जिसमें भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन किया गया है। तो जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के इस श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए और जहाँ तक हो सके प्रचार प्रसार करते रहिए और अपने धर्म को बचाने का पूरा प्रयास करिए। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।